साल 2024 में क्या 2014 और 2019 की पुनरावृत्ति होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को स्पष्ट जीत मिली थी, बहुमत मिली थी, या फिर 1989, 1996 और 2004 के जनादेश जैसा होगा 2024, जिसके कारण केंद्र में खिचड़ी या अल्पकालिक सरकारें बनती दिखाई पड़ी थी। 18वें लोकसभा चुनाव में लगभग 16 महीने पहले अटकलें लगाई जाने लगी हैं, क्योंकि राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई विशाल भारत जोड़ो यात्रा इस महीने के अंत में श्रीनगर में खत्म होने वाली। यात्रा के उद्देश्य को तो पसंद किया ही गया, लेकिन इसका असर कम रहा। ये मानते हुए कि इसने राहुल गांधी की छवि और विश्वसनीयता बढ़ाई है, क्या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सुर्खियां बटोरने में जल्दी नहीं कर दी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इसके अलावा विपक्षी एकता का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, जो कि अनसुलझा भी है। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष के कई नेता अलग रहे। हैरानी नहीं है कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में टिप्पणी की कि नीतीश कुमार की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अनुपस्थिति ने विपक्षी एकता के तमाशे को उजागर कर दिया है, जबकि नीतीश कुमार की सरकार को कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए साल 2023 के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह है, इसमें कोई संदेह नहीं। असम, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हिमाचल से लेकर दिल्ली, हैदराबाद और मध्य प्रदेश के नगर निगमों तक 2022 में जो चुनाव हुए हैं, उसमें भाजपा को लाभ के संकेत दिए हैं। हालांकि इन जनादेशों ने यह भी संकेत दिया कि विपक्ष भले ही कमजोर हो सकता है, लेकिन मैदान से पूरी तरह बाहर नहीं होगा। जैसे गुजरात चुनावों से विपक्ष को बहुत कुछ सीखना था, उसी तरह हिमाचल के चुनावी नतीजों से मोदी के लिए भी महत्वपूर्ण सबक था। हिमाचल की करीब 96% आबादी हिंदू है, जिनमें से 60% से ज्यादा ऊंची जातियों के लोग हैं, पर यहां प्रधानमंत्री मोदी का जादू नहीं चला। इसके विपरीत गुजरात में विपक्ष को मिले वोटों के बीच विभाजन विपक्षी नेताओं के बीच मौन समझदारी की जरूरत को भी रेखांकित करता है। लेकिन विपक्षी नेताओं के बीच तुनक मिजाजी और एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति को देखते हुए गठबंधन या आपसी समझदारी का कोई भी सपना पूरा होता नहीं नजर आता। इस साल यानी 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं, यानी कुल 10 जगहों पर चुनाव होने हैं। चुनाव मोदी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी कड़ी परीक्षा है। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने मिलेगा। कर्नाटक और राजस्थान में सरकार परिवर्तन के जमीनी संकेत भी मिल रहे हैं। क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश को भाजपा के चंगुल से निकाल सकती है या नहीं? मोदी के आदिवासियों और पिछड़े वर्गों तक पहुंच छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का शासन हटा सकती है या नहीं? ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। विपक्ष के लिए राजनीतिक अंगणित अपेक्षाकृत सरल है। यदि भाजपा के विजय रथ को हिंदी प्रदेशों में, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां की कुल 65 लोकसभा की सीटें आती हैं, और कर्नाटक में जहां 28 लोकसभा सीटें में हैं, वहां परास्त हो गए, तो 2024 की राहें प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद जटिल हो जाएंगी। हालांकि 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव के बीच कोई सटीक संबंध नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी विपक्ष चाहता है कि लोकसभा में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा यानी 273 सीटों में से कम आधी सीटें कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच में बढ़ जाए, जिससे कि विपक्ष थोड़ा तो मजबूत दिखे। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक 4 ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां भाजपा ने 2019 में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन बाद में राजनीतिक घटनाक्रमों ने नया परिदृश्य सामने ला दिया। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 18 लोकसभा सीटें जीती, जबकि बिहार में जदयू के साथ मिलकर गठबंधन में दोनों पार्टियों ने 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया। कर्नाटक की तस्वीर में भाजपा ने 28 में से 24 सीटें अपने हिस्से की, जबकि महाराष्ट्र में अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में 48 में से 42 सीटें जीती गई। सोचिए, अगर इन राज्यों में भाजपा की ताकत घटकर आधी रह जाएगी तो क्या होगा? 272 सीटों का साधारण बहुमत दूर कर ये जो सपना है, ये पूरा होता नहीं दिखेगा भाजपा की ओर से, और खिचड़ी सरकार की संभावना ही वास्तविकता में दिखाई पड़ेगी। कांग्रेस हालांकि नेतृत्व के मुद्दे को सुलझा लेने के बावजूद अपनी आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने से जूझ रही है। अभी बहुत व्यवस्थित वो दिखाई नहीं पड़ रहे। वर्तमान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खरगे, सीधे तौर पर पार्टी की कमान नहीं संभाल रहे। वो शायद मई 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद और अधिक आत्मविश्वास हासिल कर पाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। और फरवरी 2023 के बाद रायपुर सम्मेलन में कई कांग्रेस कार्य समितियों का चुनाव और चयन भी होगा।
उस वक्त भी ये माना जा रहा है कि तब शायद कांग्रेस भीतर से मजबूत दिखे। राहुल हाथ से हाथ जोड़ो नामक एक दूसरा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। पदयात्रा में राहुल के व्यस्त होने की संभावना है, जबकि खड़गे की भूमिका लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी नेताओं से बात करने की होगी। क्या खड़गे में वो क्षमता है, ये बड़ा सवाल है। संभवतः हां भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे से उन्हें सोनिया गांधी का भरोसा हासिल है। सोनिया पहले ही उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में बने रहने के लिए बोल चुकी हैं, कह चुकी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2024 में भाजपा को हराने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ एक बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत से जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि दो विपक्ष यहां तैयार होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 2023 में उनके अपने गढ़ तेलंगाना में होने वाला विधानसभा चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा है कि भविष्य में वो विपक्ष के देवीलाल वीपी सिंह या हरकिशन सिंह सुरजीत बनेंगे या फिर अपनी क्षेत्रीय पार्टी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस के लिए दर्द बना हुआ है। जहां खड़गे की परीक्षा होगी, वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच प्रतिद्वंदिता अकेला सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी देगा। गहलोत को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो 25 सितंबर 2022 को राजस्थान में पार्टी विधायकों की बैठक बुलाने से इनकार करने के बाद गांधी परिवार से अलग हो गए थे। गुजरात में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उनकी भागीदारी कम रही, जिसके कारण राज्य में भाजपा ने सर्वकालिक बड़ी जीत हासिल की। कुछ मायनों में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल भी रही है, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर अशोक गहलोत या सचिन पायलट एक दूसरे पर की गई टिप्पणी को हर बार फीका सा दिखाते हैं, यानी वो दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है। आम धारणा यह भी है कि अगर राहुल और खड़गे गहलोत पायलट को एक नहीं कर सकते तो वो देश क्या चलाएंगे, ये भी उनके ऊपर सवाल है। इसलिए भी विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के सामने मजबूती से आने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। 2019 की तरह प्रधानमंत्री मोदी बनाम ऑल जरूर तैयार हो रहा है, लेकिन पिछली बार की जो गलतियां हैं, अगर उससे विपक्ष सबक नहीं लेगा तो तीसरे मोर्चे में हर नेता की जो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है, वो एक बार फिर भाजपा को लाभ पहुंचाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।